हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस को। ठीक, ये जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 5 जुलाई 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल 2019 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई से। ठीक, तो 1 जुलाई से 4 जुलाई तक हम लोगों ने कर लिया है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जो भी एग्जाम्स हैं सारे शिफ्ट्स का क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर चुके हैं 1 से 4 जुलाई तक। तो अगर आपको इन लेसन्स का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे द एमपीटीएस एकेडमी चैनल में उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। ठीक, वहां पे आपको मिलेगा एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2019, उसमें आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से भी, लेकिन एमबी पब्लिकेशन के बुक में 2019 का जो क्वेश्चंस हैं सीएचएसएल का वो नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक दूसरे बुक का रेफरेंस लेकर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी के एग्जाम है, पीटी होना है। ठीक, तो इसलिए जो है हम एक दूसरे बुक से यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर सीख लें, समझ लें, और वहाँ पर एग्जाम में उसे सही से इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप बनाएं। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक से ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। सारे सेट्स हम लोग 2016 का भी कर चुके हैं। इसमें जो है 2016 में टोटल 46 सेट्स हैं, जिसमें से 2 लेसन्स रिमेनिंग है, जो 45 एंड 46 हैं। ये दोनों मेंस के हैं, सीजीएल मेंस के। ये आपको अब मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, एक्चुअली मेरा एग्जाम था, इसलिए जो है हम इधर 2 या 3 दिन से जो है लेसन्स अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जो है आपको रेगुलरली मिलते जाएगा। डेली पर डे जो है 2 लेसन्स आपको मिलेंगे, एक लेसन मॉर्निंग में और एक लेसन आपको इवनिंग में। ठीक, तो आराम से लेसन्स को देखिए, समझिए, सीखिए। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन पहला जो हमारा क्या है। ये है आपका 5 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको है, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम, बताना है अपने शब्द का। जो शब्द हमारा है वो है आपका स्टर्न, STERN। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठोर, सख्त। अब इसका जो है आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची शब्द। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है स्ट्रिक्ट, यानी कठोर। तो राइट आंसर तो हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है हम लोग हर एक ऑप्शन का यहाँ पर अर्थ जान लेते हैं और उन्हें आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ताकि अगर ये वर्ड्स भी अगर आपको कहीं पर आपके क्वेश्चन बनकर आ जाएं तो आप उसका आंसर लगा सकें तुरंत। ठीक, ऑप्शन बी आपका है मेलो। मेलो मतलब होता है मधुर। ठीक, प्राउड मतलब गर्व। श्रीड मतलब होता है धूर्त, चालाक। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं 4, उसे आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़कर देखेंगे कि इसमें से मेन थीम क्या बन रहा है, मेन सब्जेक्ट क्या बन रहा है। ठीक, और ऐसे चीज़ों को आप ध्यान में रखें जो आपको एक सब्जेक्ट के रूप में लेकर चले, क्योंकि एक सब्जेक्ट से ही उसके बाद फिर उसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि चारों सेंटेंस में से एक कहीं पर आ रहा है राम, ठीक, या कहीं पर आ रहा है राम एंड श्याम, या जो भी सीता एंड गीता, जो भी। तो ये देखिए आपका ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद इसके बारे में ही दिया रहेगा कि पहले तो है कि राम इज अ बॉय, उसके बाद दिया रहेगा कि ही प्लेस क्रिकेट। ठीक, ही ईट्स मैंगो। तो इस तरह से ये अब इस सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए उसके बारे में और 3 लाइंस या 3 सेंटेंसेस दिए रहेंगे। ठीक, तो ये आपको प्रैक्टिस करने से और बेहतर होते चला जाएगा। आप समझ जाइएगा कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसे कैसे आगे जोड़ना है। तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इससे सीजीएल मेंस में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए जो है आप लोग अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करिए। तो देखिए, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है पराग के बारे में। ये जो पराग है वो चेक गणराज्य में एक शहर है, जो कि जाना जाता है रेड रूप्स के बारे में, कि लाल छतों के बारे में ये जो है जाना जाता है। उसके बाद है कि इन द ईयर 1689 अ ह्यूज फायर इनगल्फ्ड द सिटी, यानी कि 1689 ईस्वी में उस शहर में एक बहुत ही भयंकर आग लग गई, जिससे वो शहर जो है तबाह हो गया। इनगल्फ्ड मतलब क्या होता है? इनगल्फ्ड मतलब होता है घिरा होना, मतलब कि आग से वो पूरा घिर गया। ठीक, आग उसे निगल गई उस शहर को। उसके बाद जो है कि द फायर डिस्ट्रॉयड मेनी बिल्डिंग्स, यानी कि यह जो आग है बहुत सारे बिल्डिंगों को बर्बाद कर दिया। विच वेयर रिबिल्ट विथ रेड क्ले टाइल्स, जो कि बने हुए थे किससे? तो रेड क्ले टाइल से। उसके बाद है कि इवन नाउ ट्रेडिशनल रेड रूफ्स आर इंक्लूडेड इन द रिपेयर्स और न्यू कंस्ट्रक्शन, आज भी जो है उन रूफ्स को जो है रिपेयर किया जा रहा है या फिर नया कंस्ट्रक्शन उन पर चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को जोड़ते रहिए, इससे समझते रहिए और प्रैक्टिस करिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ओके,
द मैन फिल इन द ब्लैंक हैवी लॉसेस इन हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक, उनमें उस व्यक्ति ने जो इन्वेस्ट किया उसमें एक भारी लॉस हुई उसमें। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है रिप्ड, मतलब कि एकत्रित करना, या फिर फल भोगना, ठीक, आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं ऐसा कहा जाता है, तो ये जो है वही फल भोगना हो गया, या फिर इसका मतलब होता है एकत्र करना। ऑप्शन बी आपका है इनकर्ड। इनकर्ड मतलब क्या होता है? इनकर्ड मतलब होता है कि अपने ऊपर लिया जाना या फिर झेल लेना, ठीक है। तो जो व्यक्ति है उसने क्या किया, जो हैवी लॉसेस हुए इन्वेस्टमेंट में, वो उसने जो है उस चीज का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, यानी कि अपने ऊपर उस चीज को ले लेना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शन है अर्नड यानी कि अर्जित कर लेना, कमा लेना, रेज्ड यानी कि उठाना, जैसे कि कोई किसी के अगेंस्ट आवाज उठाता है तो वहां पे रेज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 to 83 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है, पैसेज दिया गया और उसे फिल करना है। ओके, आइए पढ़ते हैं। इन जुलाई 1937 यानी कि जुलाई 1937 में द जापानीज यूज्ड एन इंसिडेंट टू प्रोवोक अ वार। जो जापानीज हैं उन्होंने क्या किया कि एक युद्ध करने के लिए जो है प्रोवोक किया। प्रोवोक मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना, उकसाना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिएगा। इसका मतलब हो गया भड़काना या फिर उकसाना, ठीक। दे, आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको फिल करना है दे, ठीक। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या फिल होगा, तो इसमें हम लोग करेंगे फिल इन्वेडेड का। दे इन्वेडेड चाइना, यानी कि उन्होंने, इन्वेड मतलब क्या हो गया? आक्रमण करना। बाकी ऑप्शंस का भी हम आपको अर्थ बता देंगे लास्ट में, ठीक। दे इन्वेडेड चाइना यानी कि उन्होंने जो है, यानी कि जो जापानीज हैं उन्होंने चाइना पर इन्वेड किया यानी कि आक्रमण किया, एंड ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन, ठीक, ऑफ इट, ठीक। यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया कि दे इन्वेडेड चाइना, यानी कि उन्हें जो है चाइना पर आक्रमण किया। इन्वेड मतलब आक्रमण। एंड ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब क्या होगा कि कब्जा कर लेना। उन्होंने जो है एक बहुत ही मेजर पोर्शन है कि बहुत बड़े भाग में, मेजर हो गया बड़ा और इसका एंटो हो जाएगा माइनर, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, डायरेक्ट एसएससी पूछता है। मेजर यानी कि बड़ा, माइनर यानी कि छोटा, तो ये एंटोनिम है, ठीक। तो ऑक्यूपाइड अ मेजर पोर्शन यानी कि उसने जो है कब्जा कर लिया। ऑक्यूपाइड मतलब कब्जा कर लेना, एक बड़े भाग को, किसके? तो चाइना का, ऑफ इट यानी कि चाइना का। चाइनीज एंड जापानीज, ठीक, चाइनीज एंड जापानीज, फिर उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है चाइनीज एंड जापानीज ट्रूप्स क्लैश्ड इन नॉर्थर्न चाइना। चाइनीज एंड जापानीज, उन्होंने जो सैनिक हैं, ट्रूप्स हैं, ठीक है, क्लैश इन नॉर्थर्न चाइना। क्लैश मतलब क्या होता है? क्लैश मतलब होता है भीड़ जाना। जो चाइना और जापान के जो सैनिक थे, ट्रूप्स जो थे, वो आपस में भीड़ गए नॉर्थर्न चाइना में, यानी कि उत्तरी चाइना में, थ्रोइंग द इंटायर कंट्री इनटू इनटू टर्मोइल, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि पूरे शहर को, इंटायर कंट्री यानी कि सारे शहर को जो है टर्मोइल कर दिया, यानी कि उपद्रव मचा दिया सारे शहर में। टर्मोइल मतलब क्या होता है? उपद्रव। ये एसएससी में सिनोनिम में पूछा जा चुका है। ओके, मिलियंस ऑफ पीपुल वेयर शॉट टू डेथ। वहां पर जो है लाखों लोगों को जो है मतलब कि गोली मारकर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। शॉट के बाद आप प्रीपोजिशन टू का यूज करें, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वर्ड मीनिंग्स वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड मतलब होता है विस्तारित कर देना, इंक्लूड यानी कि शामिल करना, परसुएड मतलब कि राजी करना, ठीक। ट्रूप्स मतलब सैनिक, मॉब्स मतलब भीड़। देखिए ये मॉब्स मतलब भी भीड़ होता है, क्राउड मतलब भी भीड़ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मॉब का यूज आप तब करें जब ज्यादा शोरगुल वाले चीज को वहां पर जो है दर्शाया जा रहा हो, ठीक, तब आप जाकर ये मॉब का यूज करें। ओके, फिर यहाँ पर जो है ऑप्शंस और भी इंपॉर्टेंट है। ट्रैंक्विलिटी इसका मतलब होता है शांति, ठीक, याद करते जाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रोग्रेस यानी कि उन्नति, पीस मतलब भी शांति। राइट आंसर यहाँ पे जो था टर्मोइल यानी कि उपद्रव मचा देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को, मीन्स की सॉरी, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करना है। ओके, आइए देखते हैं। वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन। ओके, तो देखिए हम लोग, अगर आपको याद है, हम लोग डेली इस चीज को याद कर रहे हैं कि अगर दूसरा वर्ब अगर हमारा पार्ट अपने फोर्थ फॉर्म में हो, यानी कि आईएनजी लगा हुआ हो, तो इसके पहले वाला जो वर्ब होता है वो अपने किस फॉर्म में होता है? तो वो V1 फॉर्म में होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्टिंग दिया गया है,
यहाँ पर जो है आपका एक्सेप्टिंग दिया गया है, यानी कि ये V4 फॉर्म में है। तो इसके पहले हम क्या देखेंगे कि हमें यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, वर्ब यूज करना है, ना कि एडजेक्टिव, ना एडवर्ब, ना कुछ। ठीक, क्या यूज करना है, तो वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब के सेंस में यूज हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, वी हैव प्लेजर एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक, तो अच्छे से इसे समझते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं आप लोग, रेगुलर आ रहा है। क्वेश्चन 85 यहाँ पर आपको जो है OWS बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट कैचेस फायर इजिली, यानी कुछ ऐसा चीज जो आग बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं OWS में। ऑप्शंस देखते हैं, इनफॉलिबल मतलब कि अचूक, जो गलती ना करे। इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, जो तुरंत आसानी से आग पकड़ लेता है। इनफ्लाइटेबल मतलब क्या होता है, हवा भरे जाने योग्य। इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो करें अपने ऑप्शंस में से, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ही परसिस्टेड टू डू दैट ही थॉट वाज राइट। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ड यूज हुआ है परसिस्ट। ठीक, परसिस्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन, वो हम लोग यूज करते हैं इनका। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। अगर आपको प्रीपोजिशंस याद करना है, हम ऑलरेडी आपको 300 प्लस प्रीपोजिशंस बता चुके हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको द इंपीडियस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको मिलेगा SSC CGL 2019 मेंस। ठीक है, इसमें आपको OWS सारे बताए गए हैं प्रीवियस ईयर के, IP बताए गए हैं प्रीवियस ईयर के, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसमें सब एक जगह हम कर दिए हैं, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन होगा आप सभी के लिए, चाहे PT देने जा रहे हो, मेंस देने जा रहे हो, इस प्लेलिस्ट को देखकर जाइएगा जरूर, या इसमें आपको बस रिवीजन हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ आपको नया नहीं मिलेगा, ये बात कंफर्म है। ये जो प्लेलिस्ट है सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, चाहे आप PT देने जा रहे हो या फिर मेंस देने जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है परसिस्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। अब देखिए परसिस्ट जो ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, इसका अर्थ क्या होता है, परसिस्ट मतलब होता क्या है, तो परसिस्ट मतलब होता है कि डू समथिंग रिपीटेडली एंड शोइंग नो इंटेंशन टू स्टॉप, यानी कि आप जो है कि उस काम को लगातार करते हैं, रिपीटेडली करते रहते हैं किसी काम को, और आप ऐसा इंटेंशन दिखाते हैं, ऐसा इरादा दिखाते हैं कि हम उस काम को करने में कभी भी रुकेंगे नहीं, यानी कि आप अपने काम को जारी रखेंगे, रोकेंगे नहीं दृढ़ता पूर्वक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो तो आपका ऑप्शन बी हो गया। तो इस परसिस्ट का अर्थ भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और आपको भी यही काम करना है, अपने प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, एकदम करते जाना है लगातार। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। देखिए हम थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं क्योंकि कल एग्जाम देने गए थे, तो थोड़ा सा पानी वगैरह पी लिए थे सेंटर पे, तो वो थोड़ा सा गला जो है भारी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है पार्टिकल यानी कि कन, ये आपका राइट स्पेल्ड है। ठीक, कंसाइज यहाँ पर जो आपका करेक्ट, ये आपका राइट आंसर है। कंसाइज का जो करेक्टली स्पेल्ड होता है वो है आपका CONCIAC। कंसाइज मतलब क्या होता है, कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त, जिसे हम लोग ब्रीफ, इसका सिनोनिम याद कर सकते हैं, BRIEF। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते ही चलते हैं, ताकि आप जो है एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम पूरा तैयार होकर ही जाएं। ये जो पार्टिकल है इसका मतलब कन होता है। ठीक, डिसर्न मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतर पहचानना। नर्चर यानी कि पालना पोषना। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 88 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बात हो रहा है DNA के बारे में। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ DNA कोड, यानी कि हर एक जीवित जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गया, जीव, जो हर एक जीवित लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक DNA होता है। उसके बाद दिस कोड कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स नेचर, यह जो कोड होता है वो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना को अपने नेचर के बारे में। ठीक, यहाँ पर कंटेन मतलब क्या हो गया, शामिल कर लेना। उसके बाद है कि द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाई द यूनिक जेनेटिक मटेरियल इन द कोड, जो एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति का जो नेचर होता है वो डिटरमाइन किसके द्वारा, निर्धारित किसके द्वारा होता है, उस यूनिक कोड के द्वारा। इफ दिस जेनेटिक मटेरियल इज अल्टर्ड, अगर ये जेनेटिक मटेरियल जो है अल्टर्ड हो गया यानी कि अंतर हो गया इसमें। ठीक, अल्टर्ड मतलब क्या होता है, अंतर करना किसी चीज में। सॉरी यहाँ पर अल्टर, सॉरी ये गलती बता दी हम। अल्टर मतलब क्या होता है, अल्टर मतलब होता है बदलना। ठीक, अल्टर मतलब क्या होता है, उस चीज से बदलना।
तो इट वुड आल्टर द ऑर्गेनिज्म, तो यह क्या कर देगा कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म को ही बदल देगा। ठीक, आल्टर परिवर्तित कर देना। आल्टर मतलब क्या हो गया, बदलना, परिवर्तित करना। तो ये आप याद करिएगा, आल्टर मतलब परिवर्तित करना, चेंज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 89, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक, डार्कनेस स्पिल्ड लाइक, जो डार्कनेस यानी कि अंधेरा है वो फैल गया लाइक इंक, यानी कि इंक की तरह, एंड बिगेन टू स्प्रेड एट एवरीथिंग, और यह जो है क्या हुआ, हर चीज पर फैल गया। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो आपका हो गया ऑप्शन बी। स्प्रेड के साथ हम प्रीपोजिशन ओवर का यूज करते हैं। ठीक, याद याद रखिएगा, यहाँ पर एट का यूज हुआ है, ये गलत है। स्प्रेड के साथ यूज करेंगे ओवर का। इसका मतलब क्या होता है, स्प्रेड ओवर मतलब क्या होता है, स्प्रेड ओवर मतलब होता है टू कवर समवन और समथिंग ग्रेजुअली, टू कवर समवन और समथिंग ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे जो है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे किसी चीज को उस वो जो है कवर करते गया, ढकते गया। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो डार्कनेस है वो इंक की तरह जो है धीरे धीरे फैल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 90। यहाँ पर आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग, इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर दिए हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमटीएस अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो आप वहां पर जाएंगे और वहां पे आप सर्च करेंगे नारेशन। ठीक, तो नारेशन में उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिए। हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है आपको वहां पर बता दिया गया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा जरूर। एग्जाम में आते हैं और सीजल बेंच में बैठे हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप देखकर अभी भी रिविजन कर लीजिए, अभी भी हर एग्जाम के लिए समय है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 91। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट जो होता है उसके साथ हम लोग ऑफ का यूज नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज किया हुआ है, तो आपका एरर हो जाएगा। डिस्पाइट के साथ हम कुछ भी नहीं यूज करते हैं, जबकि इंस्पाइट जो होता है उसके साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज करना है लेकिन डिस्पाइट के साथ नहीं। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 92, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द थ्रिफ्टी का, इसका मतलब होता है मितव्ययी, यानी कि जो कम खर्च करता हो। फ्रूगल मतलब भी होता है मितव्ययी, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन हैं ग्रैंड यानी कि शानदार, रिजिड यानी कि सख्त, कठोर, डिस्क्रीट मतलब बुद्धिमान। राइट आंसर ऑप्शन है। डिस्क्रीट हमेशा पूछा जाता है एसएससी में, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 93, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत ही अच्छा हो। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। रिसीव अ प्रीसियस गिफ्ट, यानी कि महंगा गिफ्ट प्राप्त करना, प्रीसियस यानी कि महंगा। अचीव सडन ग्रेटनेस, यानी कि अचानक से कोई महानता हासिल कर लेना, अचीव यानी कि हासिल करना। हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, यानी कि अच्छा बोलने की कला होना, टैलेंट होना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, यानी कि अनुकूलित बना लेना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे देखिए अडेप्ट का अर्थ आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, अगर आपको याद है तो हम डेली आपको बताते हैं ये वर्ड्स। 94 में आपको बताना है एंटोनिम का अर्थ। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, अमीरी, सुखी। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। नोबिलिटी यानी कि कुलीनता। ठीक, कुलीनता मतलब क्या हो गया, इसका एक मतलब जो सिंपल भाषा में अगर याद करें तो महानता हो गया, कुलीनता हो गया। ठीक, एफिनिटी यानी कि लगाव, सिंप्लिसिटी यानी कि साधारण, सादगी, और एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। एक तरफ आप समृद्धि हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और एक तरफ जो है यहाँ पर विपत्ति आ गया, यही आपका एंटोनिम हो गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 95, यहाँ पे आपको फिर से एंटोनिम बताना है। सेंसर मतलब क्या होता है, सेंसर मतलब होता है किसी की निंदा करना, इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। ऑप्शंस देखते हैं। डिस्ट्रस्ट यानी कि किसी पर शक करना, क्रिटिसिज्म यानी कि निंदा करना, ये देखिए सिनोनिम है, याद कर लीजिएगा। प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक तरफ कोई निंदा करता है और एक तरफ कोई प्रशंसा करता है। सेम यानी कि शर्म। क्वेश्चन 96, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ड्यूरिंग द कर्फ्यू द आर्मी वाज फिल इन द ब्लैंक एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है एम्प्लॉयड यानी कि कार्यरत। सप्लाइड मतलब क्या होता है कि आपूर्ति करना। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड मतलब होता है कि डिप्लॉय मतलब हो गया कि वहां पे तैनात करना। ठीक, डिप्लॉयड मतलब क्या हो गया, तैनात करना। और डिस्पर्स्ड मतलब क्या हो गया, डिस्पर्स्ड मतलब हो गया कि तितर बितर करना ना, छितरा जाना। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो देखिए किन्हीं को कंफ्यूजन हो जाता है कि एम्प्लॉय का जो एंटोनिम होगा वो सिनोनिम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय मतलब हो गया कि किसी ऑफिस में आप काम करते हैं। ठीक, ये इसका मतलब ही काम करना ही होता है। और डिप्लॉयड खास तौर पे आप इसको यूज करें जब
सैनिकों को कहीं पर रखा जाता है, जैसे जो ट्रूप्स हम लोग ऊपर वर्ड यूज किए थे फिल इन द ब्लैंक में जो पैसेज कर रहे थे, तो ये जब भी ट्रूप्स का यूज हो, पुलिस का यूज हो, तो उन्हें कहीं पर अगर तैनात किया जाता है तो उसके लिए आप डिप्लॉयड का ही यूज करें, एम्प्लॉयड का नहीं। ठीक, ये आपको फिल इन द ब्लैंक आगे भी काम देगा, तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आर्मी, पुलिस, जवान, सैनिक जो भी हैं उनके बारे में ट्रूप जो वर्ड यूज हो यहाँ पे इन सेंस में, तो आप डिप्लॉयड का ही यूज करें, इसका मतलब होता है तैनात करना। ठीक, क्वेश्चन 96 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट, सॉरी, अच्छा फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है। 97 आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको बताना है वॉइस। ओके, सी आंसर्ड 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर। यहाँ देखिए सी आंसर्ड है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाज या वेयर का यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा ये बन जाएगा, ये क्वेश्चन है यानी कि प्लूरल है, तो इसके साथ वेयर का यूज करेंगे, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज हुआ है, बीइंग कब यूज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जबकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन सी आपका हैव बीन का यूज हो गया, यहाँ पर आर का यूज हो गया, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 98 पे आते हैं, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, वो है आपका फेब्रुअरी। ठीक, ऑप्शन ए। बाकी जो है स्पेलिंग गलत दिए हुए हैं, जनवरी JANUARY, अक्टूबर OCTOBER, नवंबर NOVEMBER। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन है क्वेश्चन 99। यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे प्लीज यानी कि संतुष्ट करने में बहुत ही मुश्किल हो, उसे कहा जाता है फास्टिडियस। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन हैं फैनेटिक, मतलब क्या होता है, फैनेटिक मतलब होता है कट्टर, फैटलिस्ट यानी कि भाग्यवादी, भाग्य पर जो विश्वास करते रहते हैं। ठीक, भाग्य होता है लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। जब आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अपने मेहनत के बदौलत जाइएगा, भाग्य पर नहीं। ठीक, भाग्य आपका कब साथ देगा, जब आप मेहनत करके जाइएगा। अगर आप मेहनत करके जाइएगा तो आपका भाग्य भी साथ देगा, अगर आप मेहनत करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा अच्छे से पढ़ते रहिए, भाग्य के सहारे नहीं बैठना है। क्वेश्चन बना जो ऑप्शन डी है वो है आपका फेमिनिस्ट, मतलब क्या हो गया, नारीवादी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन 100। एक बात, हाँ एक बात आपको और बताना है, हम भूल गए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के जो हैं डेली क्विजेस चल रहे हैं। इधर 2 दिन से हम नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि मेरा एग्जाम था, तो थोड़ा सा हम अपने एग्जाम का प्रिपरेशन उस समय लगे हुए थे, एकदम पिक पर था रिवीजन का। ठीक, तो इसलिए नहीं डाल पा रहे थे। अब जो है आपको आज से डेली वो मिलता जाएगा। तो करंट अफेयर्स PT के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको लूसेंट का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किया जा रहा है, जिनका अगर BPSC का भी एग्जाम है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ओके, और वहाँ पर जो है हम लगभग 50 से 60 वर्ड मीनिंग्स जो हैं ऐसे कलेक्ट किए हैं, जो द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनमें ये वर्ड्स जो हैं हमेशा रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो वो आपके PT या मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, तो उसे आप लोग उस PDF को जरूर देख लीजिएगा, या हम उस पर एक छोटा सा वीडियो भी बना देंगे और आप लोग जो है उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे और भी बेनिफिट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 100 क्या है, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टू डील विथ अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, यानी कि आप जो है डील करते हैं किसी बहुत ही कठिन या फिर खतरनाक स्थिति से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टू फेस डेंजर बोल्डली, यानी कि आप जो किसी खतरे को बहुत ही अच्छे से सामना कर लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। बाकी ऑप्शन हैं टू स्केप अनहर्ट, स्केप मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना, आप बिना नुकसान पहुंचे यानी कि बिना आपको चोट लगे हुए आप वहां से बच निकलें। टू एक्ट फुलिशली यानी कि मूर्खतापूर्ण जो है कार्य करना। टू एंजॉय रिस्की स्पोर्ट्स यानी कि रिस्की स्पोर्ट्स को एंजॉय करना, खेल को एंजॉय करना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। तो ये है 5 जुलाई 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करते रहिए कि हाँ हमें अच्छा लगता है, आप लोग बताते जो सर आप बताते हैं हम लोग को अच्छे से समझ में आता है। इस तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, उससे देखकर जो है हमें अच्छा लगता है। और अभी जो है आप लोग एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि मेरा ये मेंस होगा UPSC का। ठीक, जो मेरा एग्ज़ाम कल PT हुआ, अच्छा गया है, कट ऑफ से
मार्क्स मेरा थोड़ा ज़्यादा ही है, पार हो जाएंगे। तो मेंस जो है मेरा वो जनवरी में होगा, तो हम 15 जनवरी से 30 जनवरी तक जो है हम फिर से गायब होंगे। जैसे अभी 2 दिन गायब हुए थे, उस समय हम लगभग 15 दिन गायब होंगे, लेकिन ये जनवरी का बात है 2021 में, तब तक आपका पीटी हो जाएगा सारी चीज़ का। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 15 दिन हम उस समय गायब रहेंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत होगा तो टेलीग्राम पे आप डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यह है इस पूरे लेसन का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।